हाँ जी, आप सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। आप सभी सम्मानित साथियों को सूचित किया जाता है कि 12 अप्रैल का जो अपना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो कार्यक्रम है वो निरंतर रहेगा, क्योंकि हमारी किसी से भी, मान लो, मैं अब उस बात को दोहराना ही नहीं चाहता हूं, इस बात को यहीं खत्म करें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई राजनीतिक लोग जो हैं कि कोई भी गैर लोग यहाँ पर राजनीतिक लोग आकर के हमारे कार्यक्रम को, समाज के जो भाइयों के जो चोटिल हुए हैं, जिनका एक मेरे कहने पे आह्वान पर उन्होंने अपना रक्त बहाया है, ना उनसे किसी प्रकार की किसी ने कोई उनसे पूछताछ करी। हालांकि कमेटी बनी हुई है, आप सभी को पता है, और सारी चीजें थी, लेकिन उन सबसे नहीं पूछा गया, क्योंकि जो लोग आंदोलन करा, जिन लोगों ने अपने मुकदमे लगे हैं, जिन लोगों ने अपने सिर हाथ पैर तुड़वा रखे हैं, जिन भाइयों के चोट लगी हुई है, उन सबसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। लेकिन हम इन बातों को बंद करते हैं, इस बात को यहीं की यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि कहते ना, एक के बाद में फिर दूसरी बात आती है, दूसरे के बाद में तीसरी बात आती है। इस बात को यही खत्म करते हुए हमारा जो मिशन है वो जो है कि कल एक बार लाइव डालने वाले दुश्मन जो है कि वो खुश हो गए होंगे कि हम जो है कि आंदोलन या हम जो है नहीं करेंगे, लेकिन वो ये था कि अगर नहीं भी करते, मान लो पहली बात तो हो ही रहा, अगर नहीं भी करते दुश्मन थोड़ी खत्म हो जाती। मैंने बताया तो है कितनी बार कि ठाकर का बैर तो भाई 100 साल भी पुराना को नहीं हो, बुढ़ा को नहीं हो, हम उसने और कहीं भी घेर लेंगे, जहां मिलेगा वही मारेंगे उसने हम। मैंने बता तो रखा है, और मेरा अकेले की ड्यूटी नहीं है, या पूरे या सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जितने भी हम सबको, हिंदुओं को गद्दार बोला गया उसने, जितने भी सब लोगों को बोला गया है, उन सब की जिम्मेदारी है। और किसी नेता के लिए हमने ना दलित विक्टिम कार्ड की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दलित भाइयों ने भी ये पता है कि सबसे पहले उंगली किसने करी है। सांसद सुमन ने हमारे समाज को नहीं, पूरे हिंदू धर्म को गलत बोला है, गद्दार शब्दों से नवाजा है। राणा सांगा का तो एक मात्र बहाना था नाम लेना। समझ पा रहे ना मेरी बात ने? तो मेरा कहने का मकसद यही है, मेरा कहने का और आपको समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यही था कि हमारी लड़ाई जो है ना भाई, वह लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारा एक युद्ध है, और युद्ध टाड़ा कौन जावे, और युद्ध कदे खत्म को नहीं होगा जब तक बदला पूरा नहीं होगा, जब तक यह निरंतर लड़ाई चलती रहेगी। अगर 12 न भी हो जाएगा तो उसके बाद क्या फिर नहीं करेंगे, फिर करेंगे, हट फिर आवांगे भाई, फिर आवांगे। दुश्मन ने इतना मट्टी में नहीं मिला जाएंगे ना, इतना चैन के साथ कौन सो हम। ये जो घाव है ना, ये जो घाव है देख रहे हैं हाथों में, पैरों में, ये देख रहे हो आप, ये टूटे फुटे पड़े हैं सारे, सिर पाटे पड़े हैं, सिर फूट रहे हैं, हाथ पैर फूट रहे हैं। तो ये लड़ाई नू खत्म को नहीं हो भाई, ये लड़ाई जिब्बे खत्म होगी यार। या तो मेरा तो किम्मे को नहीं, मेरा तो कुछ भी को नहीं, 0% मर रहा। मैं तो इन चीजों को गोलता करूं, दिन तक एक्टिव हूं। लेकिन जिन भाइयों का, सन्नी भाइयों का पूरा हाथ पाट रखा है, और भाइयों का, हमारे कई भाई हैं, किसी का सिर फट रहा है, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर फट रहे हैं, किसी की कमर फट रही है, किसी का कुछ हो रहा है। यह जो लड़ाई है यार, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी अपनी खून की लड़ाई है, रक्त की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है इसमें। और रही बात उसकी कि सबसे पहले किसी ने गलत बोला, हमने किसी नेता को बुला करके सफाई कौन दुआनी, या तो दलित भैया नहीं पता है कि दलित समाज के लोगों ने कि सबसे पहले उंगली किसने करी है। समझ गए ना भाई? ये थोड़ी है कि वो गाली देगा किसी महापुरुष ने संसद में बैठ के, जब तो वो बहुत बड़ा बाहुबली है, और जब हम उसने रिप्लाई कर दे हाँ, फिर वो दलित हो जाए। फिर ऐसा काम करो क्यों हो, अपने दलित तो दलित की तरह रहे। फिर हमने वोट लेने गए, इलेक्शन को लड़ना हो केंद्र राणा ने, राजनीति ना करनी मैंने, साफ सीधी बात है। मैंने तो आप तो को हमने को गलत बोला, गलत मारांगे हम। जड़ा मिल जाए सुमन तो इसका साले का सिर न फोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, गाड़ी फोड़ दो, इसकी जड़ा मिल जाए, उड़े इस पर हमला बोल दो। जितनी बार मिले, जितनी बार भी मिले, जीव है इतना, इसका पिंडा छोड़ना ही नहीं है, बस बात खत्म। हमारी लड़ाई यह है। अखिलेश ने उसका समर्थन करा है, अखिलेश का विरोध है। जड़ा वो मिल जाएगा, उड़े उसने घेर लेंगे, उसना टाइगर ले, वो के लग रहा है, बड़ा लंबरदार थोड़ी है वो, घड़ा बड्डा बाहुबली है के अखिलेश है के लग रहा होगा कि मैं होगा अपने घर ना होगा। मारा मानना बाड़े भी हम नहीं मानते, कुछ भी हम नहीं मानते भाई, कि मैं नहीं मानते, हम क्रिश्चियन के मैं नहीं मानते। जब हमारी बात आओगी तो हमारे सम्मान स्वाभिमान बात आओगी, हम नहीं मानते क्रिश्चियन कुछ भी, ठीक है।
अब बात यह है भाई 12 तारीख ने सारे भाइयों ने फिर कहूँ वो न्यूज वाले फिर छापेंगे यह बात, वो न्यूज वाले फिर बना दिया ये बात और फिर बना फिर लिख लो भाई, मेरे को फर्क ना पड़ता न्यूज वाले तभी मीडिया वालों फिर लिख लो, फिर बोलने लग रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। एक मजबूत भाई झंडा केसरिया तो झंडा और मजबूत एक डंडा, बढ़िया लाठी ने तेल पे के नहीं, बस 7 दिन बाकी है, तैयार कर लो और ले लेके ना आ जाओ और अड़ देखेंगे, अड़ कड़क करांगे चढ़ाई, अड़ देखेंगे कौन होगा उसके गिल्ले कौन ना होगा। ये चीज सोच देना तो पहले ना आंदे उसके घर पे, ठीक है। और हटट फिर आवांगे 12 ना आवांगे, फिर आवांगे, फिर 12 ना आवांगे, कितनी 12 हो रहा होंगी सी पंडा कौन छोड़ा। हम तो उस कौम उस कौम के वारिस आ, उस कौम तो जन्म ले रखा हमने। अरे दुश्मन ने मार के ने और दुश्मन ने फूक के ने और उसकी हड्डी भी लिकाड़ के न और पीस के न और फिर जड़ा करा, जिब लग हमारा बैर पूरा को नहीं होवे। हम तो इतने कट्टर, हाँ हमारा बैर खत्म हो कोई ना मन, जिस तक पर दुश्मनी होगी उस तो होगी, कोई समझौता को नहीं उससे। और अखिलेश ने बता दें कि अखिलेश वो बार बार करने लग रहा है, बस समर्थन करता समर्थन ने देखांगे तेरा समर्थन की एकड़ी काटांगे काली, दोनों बड़े काटांगे, जड़ा फंस गया उड़े भी तेरी एकड़ी काट देंगे और जड़ा तू तेरे वोट वाली चोट से भी मरवाऊंगा, बड़ी आड़ी लगेगी तेरे। सारे भाइयों का निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 अप्रैल ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन महाराणा सांगा को मानने वाले लोग और उसके वंशज सब के सब आएंगे। आप सब ने आना है, यह एक लगी किसी की भी आई ना, मेरी लड़ाई ना किसी और, ये लड़ाई है तो हमारी सबकी है, हम सबके सम्मान की लड़ाई है, यह आप सबकी लड़ाई है, आप सब ने इसको लड़ना है। मैं तो पहले ही बोल रहा था अगर मैं जेल चला जाऊं और कि मैं हो जाए कोई भी बात हो जाए तो तुम इसे ना मनाइयो भाई, लेकिन इसने राजनीतिक ना बनने दियो, क्योंकि राजनीतिक से बन जाती है ना तो कुछ नहीं होता भाई। जिन भाइयों को चोट लगी है ना उनको भाई फिर ना न्याय नहीं मिलेगा, हमारे पूर्वजों को गलत बोलेगा ना उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम किसी भी नेता के भाई नारे नहीं लगाएंगे वहां पर, वो राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई ये कार्यक्रम नहीं है, यह एक युद्ध की घोषणा है। और यहाँ पर जितने भी भाई आएंगे हमारे वो सारे के सारे लड़ाके हैं आने वाले, और उन सबकी सहमति से जो भी वे कहेंगे जो डिसीजन होगा फिर उसके बाद वही कार्रवाई करांगे। उसमें भी 50-100 भाइयों की टीम बनावांगे, उनकी बस यही ड्यूटी रहेगी जिब भी वो बाहर लिखड़े, चाहे दिल्ली आवास्ता बाहर लिखड़ो चाहे आगरा तो लिखड़ो, कितने लिखड़े उड़े से नाटा गिर लो, इसकी छाती न पाट दो, उड़े की उड़े, बस यो डिसीजन और कोई डिसीजन कोई नहीं। रिश्ता नीचा मान दे को नहीं, कोई फैसला मानने को मंजूरी ही नहीं है, इस तरह हमारी कोई और मांग नहीं है। बस लोग कह रहे कि माफी अरे क्या है कि माफिया मांगते नहीं, आप मानते नहीं माफी ने, क्यों मानना माफी उसकी। वो बोल जाए अगर माफी मांग लेगा हर बार के लाख तरह छोड़ देंगे, कौन छोड़ना, 100 बार माफी मांग लो तो भी माफ को नहीं करा, जड़ा मिलेगा उड़े गोवांगे साले ने, कौन छोटा जम्मा भी। तो भाई सारे भाई जो है 12 तारीख ने 12 अप्रैल ने महाराणा सांगा स्वाभिमान सम्मेलन में आप सब ने आना है। सनातन धर्म के रक्षक महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है 12 अप्रैल को, आप सब भाइयों ने कुबेरपुर आगरा में आना है, ये मेरा आग्रह निवेदन है। सबसे ज्यादा भाई और जो समर्थन करेगा ना भाई उसका नाम लिया जाएगा। 36 बिरादरी के लोग समर्थन करने लग रहे हैं, सारे भाई आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्पेशल धन्यवाद ब्राह्मण समाज के 90% युवाओं ने समर्थन दे रखा है भाई, हम उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमारी इस मुसीबत की घड़ी में हमारे सिर पर युद्ध खड़ा है। क्यों अगर इसमें हमारा कोई साथ दे रहा ना तो भाई हम उसका ना धन्यवाद करांगे यार, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी ना हम अपना लहू दे करके ना अपना खून दे करके ना मैं उनका बदला एहसान उतारने की कोशिश करूंगा। मथुरा में आगरा में जितने भी कथावाचक थे, मथुरा आगरा वृंदावन में, उन सभी कथावाचकों जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा 12 तारीख ने सोशल मीडिया पोस्ट डल जाएंगी, उन सब ब्राह्मण समाज के उन कथावाचकों ने, उन गुरुओं ने जो धर्म गुरु है उन्होंने अपने अपने आश्रम खोल दिए हैं आपके रहने, और बाहर से जो भाई आ रहे हैं जो बाहर प्रदेशों से उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था उनकी तरफ से निःशुल्क है। तो ये हमारे ऊपर एहसान है। अगर वो हमारे अगर शस्त्र और शस्त्र एक हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है। ऐसे 36 बिरादरी हमारा साथ दे रही है और सब भाई भी दे रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, सब भाइयों का सहयोग है, लेकिन 90% उन्होंने हमारा सहयोग करा और जो और भी करेंगे हम उनका भी नाम लेकर धन्यवाद करेंगे। और दूसरी बात भाई बड़ी बात यह है, आज भगवान श्री राम के प्रथम और पहले परम मित्र महाराज निषाद जी की आज जन्म जयंती है। हम सब आप सब देशवासियों को हम सब उनकी आज जन्म जयंती मनाएं और
महाराज अशोक, राजा अशोक सम्राट जी की भी आज जन्म जयंती है। आप सब बड़े धूमधाम से मनाएं। आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 12 अप्रैल को सभी सनातनी योद्धा भाई, सभी भाइयों को ज्यादा संख्या में आना है। और रही बात भाई, इसमें एक बात और बता दूं, महाराणा सांगा जी जो थे ना, महाराणा सांगा जी का जो सेनापति था वो हरियाणा में एक जगह पड़ती है मेवात, आपने पता होगा। मेवात का एक, जिसने मेवात बसा था उसका नाम था हकीम खासूर पठान। हकीम खासूर वो उसने क्या करा था कि जो ये था अपना वो सुने असन खां मेवाती, भाई मैं भूल गया, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा। जो असन खां मेवाती था, असन खां राणा सांगा का सेनापति था असन खां मेवाती। असन खान ने ही जब राणा सांगा जब युद्ध जीत करके आया तो उसने मेवात को उनको सौंप दिया था, मेवात को दे दिया था। किसको? असन खां को। असन खां उनका करीबी था, उनका सेनापति था। जब वो युद्ध जीत करके आए तो उनको खुश होकर के असन खान को क्या दे दिया? मेवात। ये मेवात ही उन्होंने बसादार जो मेवाती हैं ये उन्हीं के हैं। ये वो मेवाती हूं तो कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात होती तो एकदम टूट के पड़ जाते। ये वे कहते को नहीं बोलने लग रहे कि तुम्हें भी गद्दार बोला गया। गद्दार तो उनको बोला गया, क्यों? क्योंकि अगर राणा सांगा अगर गद्दार था तो फिर असन खां मेवाती को क्या था? क्या फिर वो गद्दारों के साथ था क्या सेनापति भी? तो आप सब ने उसके खिलाफ तो फतवा जारी क्यों नहीं करे? उस सुमन के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करा? आप सब ने विश्व युद्ध माना था या हमारा अकेले का था? ऐसे तो सिर्फ बात हो जी, तुम कदे तो मुस्लिम राजपूत बन जाओ हो, कभी अपने आप ने बहुत बड़े वो बताने लग जाओ, कदे तुम महाराणा सांगा के वंशज बताने लग जाओ, कदे किसी के बताने लग जाओ। और जब बात समाज को हम पावा जीव थम बड़े थम के बात हमने यो हिंदू मुस्लिम की बात होगी जितने मुद्दे उठाओगे। बाकी चलो हमने वैसे भी किसी की जरूरत को नहीं। हमारे जो भाई 110 करोड़ भाई हैं वे ही बहुत है। जो सनातनी भाई हैं वे इनसे जुड़े हुए हैं, उन सब की आस्था महाराणा सांगा जी में वे आएंगे। और यह हमारी अपनी भाई हमारे वर्चस्व की लड़ाई नहीं, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। उस स्वाभिमान लड़ाई में जो हमारा साथ देगा वो हमारा भाई, और जब उन हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ देवांगे। बस यह बात है भाई। सारे भाई आओ और अपना अपना भाई एक केसरिया भगवा झंडा और एक मजबूत डंडा, लाठियां तेल पानी शुरू कर दो और आंधे के साथ सीधी उसका मुंह में घायल दो। ठीक है ना भाई? सीधी बात से ना कोई इसमें वो मीडिया वाले भाइयों, तुम एक बात की ना 100 बात जोड़ के ना लिखा करो, जो बात सवाई लिखा करो। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। अगर आपके बाप को कोई गाली देगा, मीडिया वालों का परिवार होगा, सरकारों का परिवार होगा, प्रशासन का परिवार होगा, उनका भी समाज होता होगा। बिना समाज आगे फिर वे अनाथ थोड़ी है वे। अगर आपके बाप ने कोई गाली देगा चुपचाप सुन के बैठ जाओगे क्या? अगर बैठ जाओगे तो फिर हम नहीं बैठ सकते। हम कायर को नहीं भाई, हम लड़क के, हाँ हम कायर नहीं है। हम मर जावांगे, मार देंगे, मिट सका हम। तो सारे भाई 12 तारीख ने आना है आगरा रगत स्वाभिमान सम्मेलन में। हम सब आपका इंतजार करेंगे पूरी जोरों शोरों से, पूरी तैयारी से सभी भाइयों को आना है। और सारी बातें पिछली खत्म करके ना और एक नई तैयारी करो। और भाई पूरा जोर लगा दो बस।